और बीएसटी में मुझे फुल आए 100, इकोनॉमिक्स में 96 और अकाउंट्स में 88। यहाँ पे फैकल्टी बहुत ही हेल्पिंग है एंड कभी भी जब भी डाउट रहे या कभी भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कराया जाता है, मतलब बेसिक्स भी अगर किसी का क्लियर नहीं है तो अच्छे से क्लियर कराते हैं। देखिए, हमारी संस्थान में उन बच्चों के लिए एक सुविधा है, जो बच्चे शहीद के बच्चे हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग शिक्षा देते हैं। उससे एक भी रुपये फ़ी के तौर पे नहीं ली जाएगी। इवन की किताब कॉपी का भी पैसा संस्थान खर्च करेगी। और आर्थिक रूप से जो अत्यंत पिछड़ा बच्चा है उसके लिए भी संस्थान 1 रुपये फीस नहीं लेगी। उसको हम लोग स्कॉलरशिप के तहत उसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे जो नॉर्मल क्लासेस की टाइमिंग है आप उससे थोड़ी देर पहले आके यहाँ पे एक रूम प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे आपको एक टीचर मिलता है जो आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। तो आप अपने नॉर्मल क्लास के टाइमिंग से थोड़ी देर पहले आके आपका जो भी डाउट है वो सबको मार्क करके आप यहाँ आ जाइए, तो डाउट टीचर आप लोग का सॉल्व करें। सारे टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। जब मैंने 12th में ज्वाइन किया था तो अकाउंट्स में काफ़ी प्रॉब्लम लगा था और ऐसा लग रहा था कि शायद क्लियर नहीं होगा या कुछ, तो रोहित सर काफ़ी अच्छा पढ़ाए थे, तो वो अप्रॉक्स फाइनल तक बहुत सही। बीजेएमसी का कोर्स करना है, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का, तो हम देहरादून से बदल देनी चाहिए। यहाँ पे सारी चीज़ें बेस्ट लगती है मुझे। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। वीकली टेस्ट भी होती है, चैप्टर वाइज भी होती है। हेलो फ्रेंड्स एंड माय ऑल व्यूवर्स, वेलकम बैक एट योर ऑन चैनल करियर चॉइस। तो मैं आपका अपना प्रिंस आज आ चुका हूँ चार्टर्ड कॉमर्स के बारे में जानेंगे, बच्चों से रिव्यू लेंगे। 12th की मार्क्स इस बार बच्चों को बहुत ही अच्छी आई है और चलिए अवार्ड फंक्शन हो रही है अंदर में, उनसे कुछ बच्चों से कुछ बात करूंगा। अब बच्चों अपना रिव्यू देंगे कि इसका फैकल्टीज़ के बारे में बताएंगे कि फैकल्टीज़ कैसे हैं यहाँ के। तो चलिए मैं क्लास में चलता हूँ और बच्चों से बात करूँगा, कुछ जानूँगा चार्टर्ड कॉमर्स के बारे में कि यहाँ पढ़ाई के बारे में कैसी फैसिलिटी है, कैसे सर गाइड करते हैं, मैनेजमेंट कैसा है। हाय मैम। हाय, आपका नाम क्या है? पूर्वेजा। कितने मार्क्स लाया इस बार अपना? 94%। ये श्रेय किनको देना चाहेंगे इतना मार्क्स लाने के लिए? ये मतलब सबको ही, फैमिली को, फैकल्टी को एंड सारे फ्रेंड्स, जितने लोगों ने हेल्प किया है उन्होंने सबको। तो आप चार्टर्ड कॉमर्स के फैकल्टी के बारे में क्या बताएंगे? यहाँ पे फैकल्टी बहुत ही हेल्पिंग है एंड कभी भी जब भी डाउट रहे या कभी भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कराया जाता है, मतलब बेसिक्स भी अगर किसी का क्लियर नहीं है तो अच्छे से क्लियर कराता है वो। तो यहाँ का ये चीज़ सबसे अच्छा है बिकॉज वो लोग इंडिविजुअली हर बच्चे पे ध्यान देते हैं, ना कि ऐसे एज अ होल पे। तो यहाँ का अगर डाउट क्लास की बात करो, डाउट क्लास अभी कैसे सॉल्व की जाती थी? यहाँ पे डाउट सेशंस मतलब अरेंज किए जाते थे वीक में कुछ डेज़ के लिए, जहाँ पे अगर हम लोग को कोई भी डाउट्स रहता था तो हम लोग वहाँ पे जा सकते थे एंड वहाँ पे इंडिविजुअल टीचर डाउट के लिए अलग से अवेलेबल रहते हैं जो हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं। जी, तो जो भी बच्चा यहाँ एडमिशन लेंगे उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? चार्टर्ड कॉमर्स बहुत ही अच्छा कोचिंग है बिकॉज यहाँ पे मतलब कोचिंग तो सारे ही अच्छे होते हैं बट यहाँ पे जो मेन अच्छा फैक्टर ये है कि यहाँ पे इंडिविजुअली सब बच्चों पे ध्यान दिया जाता है एंड बस एक फॉर्मल रिलेशन नहीं होता, बच्चों के साथ एक प्रॉपर रिलेशन बनाया जाता है उनको सारा चीज़ क्लियर करने के लिए एंड एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी बच्चों के साथ बना के उस हिसाब से चला जाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ की। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका नाम क्या है? ख्याति सिन्हा। इस बार आपके 12th में कितने मार्क्स आए? और 95.4। तो आप ये श्रेय किनको देना चाहेंगे? सबको देना चाहेंगे जिन्होंने भी मुझे 11-12 के कोर्स में जिन लोगों ने भी पढ़ाया, स्पेशली चार्टर्ड कॉमर्स। जी, तो आपका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी की बात करूँ तो कितने मार्क्स आए आपको? और बीएसटी में मुझे फुल आए 100, इकोनॉमिक्स में 96 और अकाउंट्स में 88। वाह, कांग्रेचुलेसन। तो आप ये बताएंगे चार्टर्ड कॉमर्स में आपको क्या सबसे प्यारी चीज़ लगती है जो आपको अच्छा लगता है? मेनली बिहाइंड मोटिव ये था कि चार्टर्ड कॉमर्स में मुझे मेरे डाउट्स को क्लियर किया जाए, जो भी मुझे प्रॉब्लम हो और जिस समय मुझे प्रॉब्लम हो उस समय क्लियरेंस मिले। तो चार्टर्ड कॉमर्स ने वो प्रोवाइड की एज अ डाउट क्लासेस, बैकअप क्लासेस एंड टीचर्स भी बहुत सारे फ्रेंडली हैं यहाँ पे और जब भी पूछो वो बता देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ इशू नहीं है, आप ओपनली सब कुछ शेयर कर सकते हैं, वेदर यू आर अनअवेयर ऑफ बेसिक और एडवांस सब कुछ। मैं बात करूँ मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट यहाँ की कैसी है? मैनेजमेंट बहुत हेल्पफुल है, आपको जब भी प्रॉब्लम हो, बैकअप क्लास चाहो, आप तुरंत मैनेजमेंट ऑफिस में जा सकते हो एंड वहाँ बोल सकते हो, वो लोग आपका डाउट सुनेंगे एंड प्रोवाइड करेंगे सॉल्यूशन। ओके, न्यू बच्चा जो भी आएंगे 11th, आप अगर न्यू बच्चों को एडवाइस क्या देना चाहेंगे जो बच्चा आने वाले, उसको क्या आप गाइड करेंगे?
मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉमर्स का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको चार्टर्ड कॉमर्स ज़रूर आना चाहिए, बिकॉज यहाँ बेसिक से लेके एडवांस तक जाते हैं। सब कुछ आपका माइन्यूट डाउट क्लियर हो सकता है एंड इंस्टेंट प्रोवाइड सॉल्यूशन हो सकता है। नोट सब कुछ प्रॉपर तरीके से किया जाता है। अब कह सकते हैं मैनेजमेंट यहाँ पे प्रोवाइडेड है। थैंक यू। हाय मैम, हाय, नाम क्या है आपका? मेरा नाम श्रेया सुमन है। तो कितने दिनों से यहाँ पढ़ रहे हैं आप? क्या? कितने दिनों से यहाँ पढ़ रहे हैं आप? अभी मैंने यहाँ पे 12th में एडमिशन लिया था। कितने मार्क्स है आपके इसमें? 94%। कांग्रेचुलेसन आपको भी। थैंक यू। तो अब ये बताइए कि यहाँ डाउट क्लास की बात करूँ तो डाउट क्लास कैसे सॉल्व की जाती थी? देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे जो नॉर्मल क्लासेस की टाइमिंग है, आप उससे थोड़ी देर पहले आके यहाँ पे एक रूम प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे आपको एक टीचर मिलता है जो आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। तो आप अपने नॉर्मल क्लास के टाइमिंग से थोड़ी देर पहले आके आपका जो भी डाउट है उस सबको मार्क करके आप यहाँ आ जाइए, तो वो डाउट टीचर आप लोग का सॉल्व करें। अगर मैं फैकल्टी की बात करूँ तो यहाँ सबसे बेस्ट आपको कौन से टीचर लगते हैं? सरोज सर। सर, उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? वो सबसे बेस्ट टीचर है। मतलब अगर जब हम भी यहाँ एडमिशन ले रहे थे तो मेरे को यही बोला गया, सरोज सर जिस ब्रांच में पढ़ाते हैं उधर एडमिशन लो। उसके चलते मैंने अपना ब्रांच चेंज करा है। वो इतना अच्छा है, अगर एक बार उनसे पढ़ लेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आने वाले बच्चों को क्या एडवाइस देंगे आप? क्या मैसेज देंगे कि उसका एडमिशन जल्दी से जल्दी ले सकें? हाँ, रेगुलर क्लासेस ही आप लोग का सबसे मेन है। अगर तुम लोग रेगुलर क्लासेस करोगे और टीचर का जो बात सुनोगे तो फिर तुमको इतना मेहनत नहीं लगेगा ऐसा स्कोर करने में। बस टीचर का बात अच्छे से सुन लो और रेगुलर क्लासेस करो तो फिर कोई नहीं रोक सकता है सब मार्क्स लाने से आप लोग को। थैंक यू मैम। हाय मैम, हेलो, आपका नाम क्या है? खुशी कुमारी, कहाँ के रहने वाले हैं? एम्स पटना। एम्स पटना। आपकी 12th में कितने मार्क्स आए? 88.8। कंग्रेचुलेसन आपको। तो आप ये बताइए कि चार्टर्ड कॉमर्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बदल देनी चाहिए? बदल देनी चाहिए, यहाँ पे सारी चीज़ें बेस्ट लगती है मुझे। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। कोई चीज़ नहीं बदलेंगे आप? ओके, थैंक यू मैम। हाय मैम, नाम क्या है आपका? सर कोमल कुमारी। ओके, कहाँ के रहने वाले हो आप? सर गर्दनी बाग। आपको 12th में कितने मार्क्स आए इस बार? 88%। जी, तो आप फ्यूचर में क्या करेंगे? सर हमको BJMC का कोर्स करना है, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का, तो हम देहरादून से वो कर रहे हैं। जी, तो आप ये बताइए आने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी 11th में हैं छोटे को, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर कोचिंग बहुत अच्छा है, फैकल्टीज़ भी बहुत सही है, यहाँ टीचर्स भी डाउट सॉल्व भी बहुत अच्छे से कर देते हैं। यहाँ पे डाउट सॉल्व करने के लिए भी अलग से टीचर्स हैं, तो एवरीथिंग इज़ गुड। थैंक यू। हाय मैम। हेलो, आपका नाम क्या है? काजल सिन्हा। कहाँ के रहने वाले हो आप? बिग बाज़ार साइड, खाजपुरा मुंडे चौक साइड। 12th पास आउट हैं अभी इस बार? हाँ, यस। कितने मार्क्स आए इस बार? 93.4%। तो आगे क्या करेंगे आप? मेरे को आगे मैं अब CS या CA का सोची थी, तो CS मेरा फाइनल किया मैंने, और कंटिन्यू मुझे यहीं से करना है, ये बोर्डिंग रोड वाले ब्रांच में, क्योंकि यहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, फैकल्टी सारे अच्छे हैं, और जो भी मेरा डाउट ये सब रहता तो वो क्लियर हो गया था। तो और फिर यहाँ पे और एक्स्ट्रा क्या चाहिए? अगर मैं बात करूँ यहाँ की फैकल्टी की, तो क्या बताएंगे उनके बारे में आप? सारे टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। जब मैंने 12th में ज्वाइन किया था तो अकाउंट्स में काफ़ी प्रॉब्लम लगा था, और ऐसा लग रहा था कि शायद क्लियर नहीं होगा या कुछ, तो रोहित सर काफ़ी अच्छा पढ़ाए थे, तो वो अप्रॉक्स फाइनल तक बहुत सही रहा मेरा, और अभी मैंने उसमें 92 स्कोर किया अकाउंट। मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैनेजमेंट आपको कैसे गाइड करती थी? बहुत सही लगी थी मैनेजमेंट, क्योंकि जब यहाँ पे एडमिशन लिए थे और मुझे टाइमिंग ये सब का इशू हुआ था, तो मैंने बताया कि स्कूल और की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो इन्होंने उस चीज़ को शॉर्ट आउट कर लिया था और बहुत जल्दी कर लिया था। जी, अगर आने वाले बच्चों को क्या एडवाइस देंगे आप? यहीं पे ज्वाइन करने के लिए उन लोगों को बोलेंगे, क्योंकि किसी स्टूडेंट को ये चाहिए कि उनका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, और जो भी प्रॉब्लम हो तो वो सब सॉर्ट आउट हो जाए, तो यहाँ पे हो जाता है वो चीज़। थैंक यू मैम। आपका नाम क्या है दोस्त? सानू कुमार। कितने दिन से यहाँ पढ़ रहे हैं आप? 11th-12th मेरा यहीं से हुआ है, 2 ईयर से। 2 ईयर से हुआ है। रहने वाले कहाँ पे आप? मुजफ्फरपुर, बिहार, मुजफ्फरपुर से। इस बार मार्क्स कितनी आई आपकी? 82.6%। ओके, तो आप ये बताएंगे कि जो बच्चे यहाँ अगर न्यू एडमिशन लेंगे उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनके लिए बेस्ट रहेगा? और मैं उनको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि यहाँ के फैकल्टी जो भी हैं बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हम तो कंकड़बाग ब्रांच से थे, वहाँ के टीचर्स जो भी थे, इकोनॉमिक्स के टीचर्स थे, मैथ्स के, अकाउंट्स के थे, एंड इंग्लिश के थे। सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मतलब उनका नोट्स ही काफ़ी रहता है पढ़ने के लिए, और बहुत मतलब डाउट क्लास भी चलता है यहाँ पे अच्छा से, एंड रेगुलर क्लासेस अगर अटेंड कर रहे हैं आप तो अच्छे से क्लासेस हो जाएगी। मैनेजमेंट के बारे में क्या बताएंगे?
मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत अच्छी है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या ग्रुप पे कर सकते हैं। और क्लास आप अटेंड भी मतलब पूछ भी सकते हो ऑफिस में जाके। जी, तो यहाँ आप ये बताइए, चार्टर्ड कॉमर्स में ऐसी कौन सी चीज़ें आपको यूनिक लगती है, सबसे प्यारी लगती है, ऐसा कौन सी चीज़ है? टीचर्स का पढ़ाना, उनका पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको बोला जाए कि चार्टर्ड कॉमर्स में अगर बदलना चाहोगे तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बदल के आप कुछ यूनिक करोगे उसको? अभी तक तो ऐसा नहीं लगा कि कुछ बदलने की ज़रूरत है, अभी तक नहीं लगा। जी चलिए, थैंक यू। हाय दोस्त, नाम क्या है आपका? रोहित कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? पटना के ही। इस बार 12th में कितनी मार्क्स आई आपकी? मेरा 90.4% था। तो आप आगे क्या करना चाहोगे? आगे BBA + MBA इंटीग्रेटेड कोर्स IIM इंदौर से। अगर चार्टर्ड कॉमर्स की बात करूँ तो सबसे यूनिक, सबसे प्यारी चीज़ क्या लगती है आपको? सबसे यूनिक चीज़ यहाँ का ये लगा कि यहाँ के जो जितने भी फैकल्टी हैं सब टीचर्स मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़ा लेते हैं, उनको भी बहुत नॉलेज है और हमको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया था, कोई डाउट ऐसा नहीं था कि क्लियर नहीं हुआ, ऐसा कुछ। अगर मैं फैकल्टी की बात करूँ तो फैकल्टी के बारे में क्या बताएंगे आप? स्पेशली हमको अभिजीत सर बहुत पसंद आए थे, वो बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ा दिए थे और वो मेरे IB मैट के लिए भी हमको अच्छे से पढ़ा दिए थे। थैंक यू सर। नाम क्या है आपका? रोहित राज। कहाँ के रहने वाले हो? जगदेवपत, पटना। तो इस बार 12th में कितने मार्क्स आए? 86%। ये बताएंगे कि चार्टर्ड कॉमर्स में ऐसा क्या चीज़ लगता है कि आपको बदल देना चाहिए? बदलने लायक तो कोई चीज़ नहीं लगता है क्योंकि सब चीज़ बेस्ट है। टीचर तो और भी बेस्ट है यहाँ के, और कोऑपरेटिव भी बहुत है। यहाँ की मैं अगर टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ तो कैसे यहाँ टेस्ट सीरीज़ कैसे हो जाती है? चैप्टर वाइज या वीकली टेस्ट होती है? वीकली टेस्ट भी होती है, चैप्टर वाइज भी होती है। जी, लेवल की बात करें तो किस लेवल की पढ़ाई यहाँ कराई जाती है अभी? पहले तो बेसिक्स लेवल से स्टार्ट होता है, बट एक अच्छे लेवल तक भी होता है, मतलब आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी करवा दिया जाएगा यहाँ पे। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। थैंक यू। आपके बच्चे का क्या नाम है? सुहानी नाम है। उनके कितना मार्क्स आए इस बार? इस पर 93.3 है। इतना मार्क्स प्राप्त करने के राज बताएंगे आप कुछ अपने बच्चे के बारे में? सबसे पहले तो उसका खुद का सेल्फ स्टडी है, फिर कोचिंग भी है, स्कूल भी है, बट ये कोरोना काल में कोचिंग ही इसको ज़्यादा साथ दिया है, मेरे तरफ से तो यही कहना है। हाय मैम। हेलो। कॉन्ग्रेचुलेसन आपको कि आपके बच्चे ने इतने ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए। हाँ, थैंक यू। आप अपने बच्चे के नाम बताएंगे? ख्याति सिन्हा। जैसा आपने देखा, मैं चार्टर्ड कॉमर्स के बच्चों से बात किया, चार्टर्ड कॉमर्स के बारे में मैं जाना, यहाँ की फैसिलिटी कैसी है, डाउट क्लास कैसे सॉल्व की जाती है, यहाँ के टीचरों के बारे में बताया उन्होंने। यहाँ की सबसे पहले मैनेजमेंट सबसे बेस्ट थी। तो चलिए मेरे चैनल पर बने रहें, अभी और आगे बात करूँगा मैं। तो चलिए मैं आज आ चुका हूँ चार्टर्ड कॉमर्स से और यहाँ के डायरेक्टर सर से मैं बात करूँगा। चलिए अंदर बात करते हैं। अब मैं बात करूँगा चार्टर्ड कॉमर्स के डायरेक्टर सर से, गौतम सावंत सर से। तो सर से सबसे पहले सर आपको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपके बच्चे 12th में बहुत सारे मार्क्स लाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बच्चों के कारण ही आज ये सफलता हाथ लगी है, जिस चार्टर्ड कॉमर्स के जिन बहुत सारे बच्चे जो है जो कि अच्छा स्कोर किया है। इवन कि DAV का टॉपर भी रह चुका है, 95.8% स्कोर है। और फिर केंद्रीय विद्यालय बेली रोड का भी टॉपर हमारे यहाँ से ही है। उसके बाद सन माइकल की एक बच्ची है जो 96% स्कोर की है। अब वो वहाँ की टॉपर है कि नहीं ये तो मुझे अभी तक कन्फर्म नहीं हो पाया हूँ, लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि काफ़ी स्कोर किया है, 95% प्लस, 94% प्लस, 90% प्लस लाने वाले बच्चों की संख्या मोर देन 100 बच्चे हमारे संस्थान से हैं। जी, तो आने वाले दिनों में मैं चार्टर्ड कॉमर्स को कहाँ पे देखूँगा? आने वाले दिनों में चार्टर्ड कॉमर्स को आप देख सकते हैं कि ये पूरे केवल बिहार नहीं पूरे इंडिया में इनकी ब्रांच खोलने की पूरा तैयारी चल रही है। बीच में 2 साल कोरोना ने हम लोगों को डिस्टर्ब किया, लेकिन अब धीरे धीरे ब्रांच की संख्या बढ़ते जाएगी। हाल ही फिलहाल में 3 दिन पहले हम लोगों ने एक इनॉग्रेशन किया है नई ब्रांच का। सगना मोड़ पे भी हमारी नई ब्रांच खुल चुकी है, सगना मोड़ ज्ञान गंगा बुक स्टॉल बिल्डिंग के जस्ट ऊपर में। जी, तो अब यहाँ का फैकल्टीज़ के बारे में क्या बताएँगे? मोर देन 50 फैकल्टी का हमारा टीम है और फैकल्टी एंड मैनेजमेंट दोनों मिलकर हमारे यहाँ का रिजल्ट देने में दोनों का सहयोग है। और फैकल्टी काफ़ी उम्दा है, जैसे कि कम से कम 13 से 14 फैकल्टी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी किसी न किसी प्रोफेशनल से रिलेटेड है। बाकी फैकल्टी भी अच्छे क्वालिफाइड है, या तो वो नेट क्वालिफाइड है या फिर किसी कॉलेज के लेक्चरर्स हैं। तो फैकल्टी काफ़ी अच्छे हैं और प्रोफेशनल हैं और एक्सपीरियंस होल्डर है। जी,
तो आपके पटना में कितने ब्रांचेज हैं? टोटल 7 ब्रांचेज हो गया। बोर्डिंग रोड ब्रांचेस, कॉर्पोरेट ऑफिस जहां आप अभी हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं, फिर हमारा हेड ऑफिस राधिका कॉम्प्लेक्स जो कि हरियर चैम्बर मार्केट के जस्ट सामने में है, फिर कंकरबाग ब्रांचेज 929 सुपर मार्केट के बगल में राजेंद्र नगर ब्रिज जहां पे है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसी के जस्ट अपोजिट में एक ब्रांच है। एक ब्रांच हमारा रामनगरी मोड़ आशियाना दीघा रोड में ICC बैंक के जस्ट अपोजिट में। उसके बाद एक ब्रांच हमारा पटेल नगर में, फिर अनीसाबाद गोलंबर के पास हमारा ब्रांचेज है, और सगना मोड़ पे ही ज्ञान गंगा बिल्डिंग के जस्ट ऊपर में। तो सर आपसे लास्ट क्वेश्चन है, बिहार एक बहुत ही गरीब और निर्धन राज्य है, जो आपको भी पता है, तो आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो पढ़ना चाहते हैं और उस फी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं? देखिए, हमारी संस्थान में उन बच्चों के लिए एक सुविधा है, जो बच्चे शहीद के बच्चे हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग शिक्षा देते हैं, उससे एक भी रुपये फ़ी के तौर पे नहीं ली जाएगी। इवन की किताब कॉपी का भी पैसा संस्थान खर्च करेगी। और आर्थिक रूप से जो अत्यंत पिछड़ा बच्चा है उसके लिए भी संस्थान 1 रुपये फीस नहीं लेगी, उसको हम लोग स्कॉलरशिप के तहत उसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। चार्टर्ड कॉमर्स कई वर्षों से ऐसे बच्चों को सहायता देती आ रही है, और यहाँ से इस तरह के बच्चे लाभ पाके देश के बहुत अच्छे अच्छे टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन्स भी लिया है। जी चलिए, थैंक यू। आपका नाम क्या है सर? निर्मल झा मेरा नाम हुआ। तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स देख सकते हैं आप, अकाउंट में बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो अकाउंट इसलिए लेते हैं कि उसको मैथ ना पढ़ना है, उसको पता नहीं रहता कि अकाउंट में मैथ भी होते हैं कुछ, तो आप उस बच्चों को बताएंगे जो मैथ से भागते हैं? देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको भागना नहीं है, कहीं ना कहीं उसको तो फिर मैथ्स पकड़ ही लेगा आपका ये। और विदाउट मैथ हमें नहीं लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी एग्जिस्टेंस करता है इस रूप में ना उस रूप में। मैथ कहीं ना कहीं अगर सपोज़ करते हैं कॉमर्स के अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो चाहे अकाउंट्स हो, चाहे आपका ये इकोनॉमिक्स पार्ट हो, वो कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव बेसिस मैथमेटिक्स रहता ही है। तो हमें लगता है कि मैथ्स पढ़ना ही चाहिए, नहीं कि हमको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स का पढ़ना है, लेकिन जो एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स है आपका, ये जो कमर्शियल मैथमेटिक्स है उसको सर्टन पढ़ना चाहिए आपको ये। क्योंकि जिस फील्ड में जाइए, चाहे आपका मैनेजमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, या CS सेक्टर या CS में जा सकते हैं, या फिर बैंक, SSC, रेलवे, एनी हो किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं, तो विदाउट मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए कॉन्सेप्चुअली पढ़ें और स्पीड जनरेट करें मैथमेटिक्स। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है सर? विकास शर्मा। आप कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ। तो BST की बात करूँ, आपके बहुत सारे बच्चे 90+ मार्क्स लाए हैं, तो उनको क्या संदेश देंगे आप? जो बच्चे 95 प्लस 99 इवन BST में 100 मार्क्स भी लेके आए हैं बच्चे, एक्चुअली क्या है कि जो 12th का BST होता है ना, उसमें केस बेस्ड होता है। तो अगर केस स्टडी उसको समझने आ गया, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और जो केस होता है उसको अगर उसने अच्छे से समझ लिया, तो उसका आंसर देना बहुत ईजी होता है। और हमने बहुत सारे बच्चों को केस स्टडी बनवाया, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया, और ताकि जो है वो जब केस स्टडी सॉल्व करे तो उसको प्रॉब्लम ना हो। और इसलिए बच्चों ने 100% क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, और 100 मार्क्स, 99 मार्क्स, 98 मार्क्स, 95, 98, 99 ऐसे करके मार्क्स बच्चों का आया है। इसके लिए उनको शुभकामनाएं भी हैं मेरी तरफ से। और मैं और आने वाले बच्चों को ये कहूँगा कि आप जो है बेसिकली क्या करें ना, कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें क्लासरूम के अंदर। केस स्टडी मैं सॉल्व कराता हूँ क्लासरूम के अंदर, वो सॉल्व करें, मन से सॉल्व करें, और घर पे जाके केस स्टडी का प्रैक्टिस करें। और जो केस स्टडी में जो चीज़ें समझ में नहीं आती, आकर के मेरे से डिस्कस करें, और उसके बाद जो है वो केस स्टडी सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, और फिर आप 100 मार्क्स तक BST के अंदर लेके आ सकते हैं। ये बहुत आसान है। थैंक यू सर। सर हाय, आपका नाम क्या है? डॉक्टर मिथिलेश वत्स। तो आप कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग भी पढ़ाते हैं। ओके सर। तो बच्चों को आप क्या गाइड करेंगे, क्या मैसेज देंगे को आसानी से पढ़ सके और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें? और आपके बच्चे भी नंबर अच्छा खासा लाए हैं 12th नंबर में इस बार। एक चीज़ तो है, इस बार बेहतरीन रिजल्ट रहा है चार्टर्ड कॉमर्स में, और ख़ास करके अगर इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करें तो ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। और इंग्लिश लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस इस वजह से भी बढ़ जाता है, खास करके कॉमर्स फील्ड में, कि आप 3 बेसिक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। तो अगर 3 सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और इधर मैथमेटिक्स और इंग्लिश में अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम होता है, तो पूरे ग्राफ को आपको कम कर देता है। तो इस तरीके से इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर कि मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और इंग्लिश लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि किसी भी फील्ड में अगर आप जाएंगे तो बगैर इंग्लिश के आप नहीं चल पाएंगे। तो इंग्लिश में ख़ास करके बच्चों को हम ये कहना चाहेंगे कि आप वोकैबुलरी पर ध्यान दीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर ध्यान दीजिए, लिटरेचर पर अगर आपकी पकड़ अच्छी है, अगर आपने 11th और 12th में लिटरेचर सही अंदाज में पढ़ा है, सही वे में पढ़ा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़बरदस्त है, तो किसी ना किसी कीमत पर आपको इंग्लिश में आपको कभी भी
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थैंक तो आपने देखा, मैं कुछ बच्चों से बात किया, रिव्यू जाना, यहाँ के मैनेजमेंट कैसी है, टीचिंग स्टाइल कैसी है टीचरों की। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। अगर मेरे चैनल पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।